नो व्हेन टू शो एंड नॉट टेल। पता होना चाहिए कि कब हमने शो करना है और बताना नहीं है। जैसे कि ये मैं आपको शो कर रही हूँ मेरी वीडियोस, सिर्फ बता नहीं रही। सो पता होना चाहिए कि कब शो करना है, कब बताना है। ठीक है, ये सारी हैं, कैसे परफेक्ट प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, प्राइसिंग कैसे बनाते हैं, प्रपोजल कैसे बनाते हैं। सो ये बहुत डिटेल्ड है, इसको जरूर देखें। ठीक है, परफेक्ट फॉर्मूला टू सेल एनीथिंग। शो एंड नॉट टेल, यानी लाजमी नहीं कि हमेशा सिर्फ टेक्स्ट ही हो, कभी आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा विजुअल इंफॉर्मेशन लोगों को याद भी रहती है, और प्रोडक्ट की स्पेक्स के बारे में उनको कुछ चीज़ होती है उनके माइंड में स्टक कर जाती हैं। अदर पॉइंट ये भी है, अदर वे अराउंड भी ये सच है कि नो व्हेन टू शो टेल एंड डिस्क्राइब। ना सिर्फ बताना है, तस्वीर दिखानी है, बल्कि एक्सप्लेन भी करना है उसको। हम ग्राफिक्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू या किसी एनिमेशन के थ्रू पूरी बात समझाने के लिए, अगर हमारी प्रोडक्ट ऐसी है तो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो वैसे देखने में समझ नहीं आ रही, उसका वीडियो भी दिखाना है। इन एक्शन ये कैसी महसूस होती है, सेटअप होने के बाद कैसी लगती है, खेलने में कैसी है, देखने में कैसी है। सो बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम जो भी हमें लगे कि हमारी प्रोडक्ट और इंडस्ट्री से रेलिवेंट है उसको हम इस्तेमाल करें। डोंट बी अफ्रेड टू बी यूनिक। फाइनल पॉइंट्स में से है कि जब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस आपने लिखनी है तो आपको पता होता है कि आपकी यूजर को क्या चाहिए। ठीक है, हर बिजनेस यूनिक होता है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, और हर लैंडस्केप डिफरेंट होता है, इंडस्ट्री डिफरेंट होता है। यूनिक रहना है, देखना है कि मेरे कस्टमर को सबसे ज्यादा क्या चीज हिट करेगी। उसको टेक्स्ट पसंद है, वीडियो पसंद है, इमेज की फॉर्म में मैं उससे ज्यादा बेहतर बात कर सकता हूँ। कितनी वाइट स्पेस होनी चाहिए, जैसे अभी हम कल से कितनी क्लास में देख रहे हैं कि ये ग्रामरली का डिजाइन है फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखिए उसमें वाइट स्पेस का सबसे ज्यादा होना कितना जरूरी है कि ये टू मच बिजी ना लगे, हमें आसान लगे इस्तेमाल करने में। लोग बहुत ज्यादा कुछ एक वेबसाइट पे डाल देते हैं। गूगल को देख लें, कितनी वाइट स्पेस है डिजाइन के अंदर, कोई भी आप प्लेटफॉर्म देख लें, डिजाइन के अंदर वाइट स्पेस बहुत जरूरी होती है। तो ये भी देखना है कि कहाँ स्पेस देनी है, कहाँ वाइट स्पेस देनी है, कहाँ हेडिंग देनी है। सो ये सारी चीजें भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैटर कर रही हैं। आपका कॉल टू एक्शन बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। जैसे ये एक इमेज के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेनिफिट्स भी बताने हैं। ठीक है, कि बेनिफिट्स क्या हैं मेरी प्रोडक्ट के। और दूसरी चीज वाइट स्पेस की बात हो रही है, ये देखो इमेज के अंदर भी कितना वाइट स्पेस है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट और पीछे बैकग्राउंड में भी सारा वाइट स्पेस है। एक ब्लू कॉल टू एक्शन है, आराम से स्टैंड आउट कर रहा है, एक लाइन ऑफ टेक्स्ट है, फिर थोड़ा सा पैराग्राफ है, फिर एक लाइन ऑफ टेक्स्ट है, फिर एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। अब इसने बुलेट्स नहीं यूज किए हुए, अब आपको इसने क्यों नहीं बुलेट्स यूज किए हुए, इसने यहाँ ड्रॉप डाउन डाल दिया, ज्यादा उसको अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी मे भी प्रोडक्ट के साथ जा ही नहीं रहे थे बुलेट्स। उसके पास जो फ्रेग्रेंसेस थी अवेलेबल वो उसने ड्रॉप डाउन की फॉर्म में दिखा दिए, वो भी कितना नीट है और क्लीन। सो इस तरह नीट की क्लीन ईजी डिजाइन होना चाहिए। इसकी डिस्क्रिप्शन बड़ी अच्छी है। Sometimes the scent of a seasonal hand wash is all we need to rouse our holiday spirits. Available in an array of festive fragrances, our naturally derived gel hand wash will leave your hands soft, clean, and ready to be tucked into a pair of Fair mittens. It really is the most wonderful time of the year. अब Method Home कह रहा है कि उनके प्रोडक्ट का फायदा ना सिर्फ ये है कि वो आपके हाथ साफ करेगा या क्लीन करेगा, बल्कि आपकी हॉलीडे स्पिरिट्स भी हाई हो जाएंगी। आप बहुत फेस्टिव हो जाएंगे, खुश महसूस करेंगे, इंजॉयबल होगा आपका बड़ा हॉलीडे का टाइम, क्योंकि हॉलीडेज विंटर में जैसे उनकी वहाँ पे होती हैं, तो वो हॉलीडे सीजन में स्पेशल ऑफर्स लगा रहे हैं और उसके बारे में प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखी है। तो उनकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर देखें कि उन्होंने किस तरह आपकी इमोशन को अपील किया है, आपके हॉलीडे स्पिरिट्स को, आपके ओकेजन को। जैसे हम बात करते हैं कि आपके प्रोडक्ट ओकेजनल है, तो ओकेजनल प्रोडक्ट को उन्होंने किस तरह आपके इमोशंस और हॉलीडेज के साथ रिलेट करके आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस दिया है कि आप कहें कि हाँ ठीक है मैं इसको बाय कर लेता हूँ। सो आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपके कस्टमर को कैसे हैप्पियर या हेल्थियर बनाएगी, प्रोडक्टिव बनाएगी, उसका क्या मसला हल हो जाएगा, वो किस तरह मजीद इंजॉय कर पाएगा या ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगा, या जो भी उसका प्रॉब्लम है। आपने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना बल्कि एक एक्सपीरियंस ऑफर करना, एक तजर्बा, उनको महसूस जिसको वो कर सके कि हाँ, जैसे कैंप फायर की मिसाल थी, हम फील कर रहे थे, मुझे तो लगा कि मैं बैठी हुई हूँ वहाँ ज़ॉम्बी स्टोरी सुना रही। बहुत ज़रूरी कि या फ्रेजेस इनको अवॉइड करें। जैसे हम बात करते हुए मैं अक्सर कहती हूँ सो, अच्छा, तो अब, लेकिन ये लिखने के अंदर नहीं आने चाहिए। बात करते हुए तो इंसान का अपना एक फ्लो है, लेकिन या फ्रेजेस हमने अपने राइटिंग में नहीं इंक्लूड करने, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हम कि जी एक्सीलेंट प्रोडक्ट क्वालिटी। एक्सीलेंट प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है? ठीक है, ये एक या फ्रेज है। कोई भी बंदा यही कहेगा कि मेरी प्रोडक्ट क्वालिटी एक्सीलेंट है। कभी कोई कहेगा
कि मेरी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं है, एवरेज प्रोडक्ट क्वालिटी ये लिख देगा, नहीं। सो इस तरह की या फ्रेजेस अगर आप लिखेंगे तो आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कन्विंसिंग नहीं लगेगी, परसुएसिव नहीं लगेगी। एक प्रोडक्ट के मेयारी, हम कह रहे हैं मैं मेयारी प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो उसके मेयारी होने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन किन एंगल से उनको नापा जाना चाहिए, क्या क्या मेजरमेंट्स या क्या वो पैमाने होंगे जिन पे वो पूरा उतरेगी, तो वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कहलाएगी। तो जैसे ये एक एग्जाम्पल उन्होंने बड़ी अच्छी दी हुई है, मुझे बड़ी पसंद आई। ये भी देखो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, प्लीज नोट that the color shown in the video may no longer be available। उन्होंने यहाँ साथ वीडियो दी हुई है और साथ बताया हुआ भी है कि लाजमी नहीं कि जो तुम वीडियो में कलर देखो तो वही तुम्हें मिले, इसलिए उन्होंने पहले ही बता दिया कि यूजर बाद में डिसअपॉइंट ना हो। देखो पॉइंट नंबर 1 रखा हुआ उन्होंने, ये होती है ऑनेस्टी, ये होती है ट्रांसपेरेंसी, जिसकी वजह से हमने 5 स्टार 1235 रिव्यूज तब के मिले हुए, आप तो पता नहीं कितने मिल चुका हूँ। अच्छा, उसके बारे में उन्होंने लिखा क्या है, फीचर्स और बेनिफिट्स। अब पैटर्न नोट करें इसके अंदर। The angelfish captures classic boat shoe style in a feminine design. Genuine hand-sewn construction for durable comfort. Stain and water-resistant leather upper for durable and lasting wear. 360-degree lacing system with rust-proof eyelets for a secure fit. Non-marking rubber outsole with wave sipping for the ultimate wet-dry traction. Molded Eva cushion midsole for all-day underfoot comfort. अब आप एक पैटर्न नोट करें कि इस पूरे बुलेट पॉइंट्स में वो कहीं पे ये नहीं कह रहा कि एक्सीलेंट क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है, बल्कि ईच पॉइंट से उसकी क्वालिटी के बारे में हमें एक चीज पता चल रही है कि अच्छा इसका डिजाइन जो है फेमिनिन डिजाइन वो कितना क्लासिक बोट शू स्टाइल के अंदर है, ठीक है। सो उसके डिजाइन के बारे में उसने स्पेसिफाई किया कि क्या डिजाइन है, उसकी क्या क्वालिटी है। सेकंड पॉइंट के अंदर हम देखें जेन्युइन हैंड सून कंस्ट्रक्शन, के हाथ से बना हुआ जूता है, ये उसकी फीचर थी, हाथ से बना हुआ है ना। फॉर ड्यूरेबल कंफर्ट, आराम के लिए, ज्यादा देर पहनने के लिए। तो ये क्या उसने साथ में किया, बेनिफिट एक्सप्लेन किया। आप इनमें एक पैटर्न नोट करें, 4 से पहले वाला जो भी पार्ट है वो प्रोडक्ट का फीचर है। 360 डिग्री लेसिंग सिस्टम, स्टेन एंड वाटर रेजिस्टेंट, मोल्डेड एवा कुशन, नॉन मेकिंग रबर आउटसोल, ये सारे इसके फीचर्स हैं। फिर उसने उनको एज बेनिफिट्स बताया हुआ है जो मैं आपको काफी देर से बता रही हूँ। फॉर ऑल डे अंडरफुट कंफर्ट, फॉर ड्यूरेबल एंड लास्टिंग वेयर, फॉर अ सिक्योर फिट, फॉर ड्यूरेबल कंफर्ट। तो तुम्हारे लिए इसमें क्या फ़ायदा है, तुम्हें तुम्हारे फुट को आराम मिलेगा, डिज़ाइन अच्छा है, अच्छी सिक्योर फिट रहता है। तो इस तरह आपने देखनी है अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और उसके अंदर जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप टेक्निकल डिटेल्स डाल सकते हैं। जैसे उन्होंने डाली हुई, इनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी जिनका मुझे नहीं पता था, लेकिन उनकी मोल्डेड एवा कुशन मिडसोल क्या होता है, लेकिन उन्होंने अपने बायर, क्योंकि उनके बायर होंगे इन चीज़ों के बारे में पिक्यूलियर और उनको पता होगा इन सारी चीज़ों का, तो उन्होंने इसलिए उनके लिए एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन भी बीच में इंक्लूड की हुई है। इतनी छोटी सी डिस्क्रिप्शन में उन्होंने तमाम चीज़ें अपनी प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी हैं।